हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। क्लास ऑलमोस्ट सिमिलर वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, बट उस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट या डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है वो आपको ध्यान रखना है बस, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। Find the value of y for which the distance between the point this and this is 10 units. अब पहले क्या होता था, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करवाता था, पॉइंट्स देता था। अब आपको डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको बोल रहा है दैट दिस पॉइंट P and Q, the distance between them is 10 units. Find out the value of y. Okay, so let's apply by the distance formula. By the distance formula, what we can say that the distance PQ is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, जैसा हमने बोला था हर क्वेश्चन में फॉर्मूला प्लेस करना है, तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहले फॉर्मूला प्लेस किया, अब वैल्यूज उठाऊंगा कहां से, जो क्वेश्चन में गिवन है एग्जैक्ट वैल्यूज वही प्लेस करेंगे। चलो, तो इट इज x2 माइनस x1 बच्चों 10 माइनस 2, तो इट इज 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3, y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया अंडर रूट। ठीक है, 10 माइनस 2 इज 8, वी हैव 8 स्क्वायर हियर। y माइनस माइनस 3 इट्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। और जो डिस्टेंस आपको गिवन है, पी क्यू डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों, 10 यूनिट्स। लेट्स राइट डाउन 10 ओवर हियर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था आपको डिस्टेंस 10, तो ये दोनों आप इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, यहां से आप ये जो अंडर रूट है ना इसको उठाओगे तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। चलो प्लेस कर देते हैं, तो वी हैव 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 3, y प्लस 3 हो गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बन जाएगा। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर इज 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, विच इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा किस पे, 36 पे, तो विल प्लेस द अंडर रूट ऑन 36 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। ठीक है, अंडर रूट 36 को मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। अब देखो बच्चों, यहां पर हम कोऑर्डिनेट अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको प्लस माइनस के फॉर्म में रखा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। लास्ट टाइम पे जब हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते थे, तो वहां हम अंडर रूट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते थे, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस हो नहीं सकता था, कोऑर्डिनेट तो हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लेस करेंगे, प्लस 6 भी और माइनस 6 भी। तो यहाँ से दो आंसर्स आएंगे आपके पास में। केस वन, फर्स्ट आपका होगा केस वन, व्हेन व्हेन वी आर टेकिंग प्लस 6, और केस टू व्हेन वी आर टेकिंग व्हेन इट इज माइनस 6। ठीक है, तो अब क्या प्लस 6 और माइनस 6 है, y प्लस 3 की वैल्यू, तो फर्स्ट y प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 6 एंड y प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 6 माइनस 3, तो एक y आ गया अपना 3, और यहां से y की वैल्यू आएगी माइनस 6 माइनस 3, तो एक y आ गया आपका माइनस 9। तो y की दो वैल्यूज आएगी, तो दो कोऑर्डिनेट ऐसे पॉसिबल है, तो आप लिखोगे हेंस देयर आर टू पॉसिबल values of y 3 and minus 9. So therefore coordinates are, coordinates क्या थे बच्चों, कोऑर्डिनेट आपको गिवन था 10 कॉमा y, तो अब अपने पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 कॉमा 3 एंड 10 कॉमा माइनस 9। तो आपके फाइनली जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 10 कॉमा 3 और 10 कॉमा माइनस 9 आएगा फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ y वी हैव। एनी कंफ्यूजन सो फार क्लास? समझ के कैसे आंसर निकाला, कैसे वैल्यूज प्लेस करी है ना। तो इस तरह से आपको सब हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप कोऑर्डिनेट के प्लेस पे आओगे तो आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लोगे, और डिस्टेंस की फॉर्म में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब वहां से डिस्टेंस इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR।
तो ये भी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन में साफ बोल रहा है दैट द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम P एंड R इज इक्वल, तो वी कैन से दैट इट इज PQ इज इक्वल्स टू QR, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है ना? अब अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, कौन सा? PQ और QR, ये दोनों डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो PQ देखो 5 माइनस 0 एंड माइनस 3 माइनस 1, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही x माइनस 0 एंड 6 माइनस 1, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना? चलो, तो अब यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग डिस्टेंस formula, by applying distance formula what we can say here is PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो पहले लिखेंगे अपन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? अब जैसे आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको PQ और QR डिस्टेंस निकालना है ना? तो मैं लिख देता हूं PQ इज इक्वल टू 5 माइनस 0 एंड माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ठीक है? ये आपका हो गया PQ। ऐसे मैं QR डिस्टेंस निकालूंगा, QR डिस्टेंस निकालूंगा तो x माइनस 0 और 6 माइनस 1, तो इट इज x माइनस 0 एंड 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो PQ एंड QR, तो विल बी राइटिंग PQ इज इक्वल टू QR, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर PQ और QR आपस में इक्वल है तो क्या हम बोल सकते हैं दैट PQ स्क्वायर एंड QR स्क्वायर ये भी तो इक्वल होंगे, समझ गए? अब ध्यान से देखो, ऐसा हमने सेम क्वेश्चन 7 में भी किया था लास्ट वीडियो में, कि अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देता हूं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे, उससे क्या होगा बच्चों? ये दोनों रूट रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो अब लिखता हूं therefore this one 5 minus 0 is 5 square and 3 minus 1 is minus 3 minus 1 is minus 4, we'll be writing hence 5 square plus 4 square is equals to x square plus 5 square is equals to x square plus 5 square, ठीक है? लिख दिया मैंने। अब यहां से क्या 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर कट गया, मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया था, है ना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो विल बी राइटिंग 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से प्लस माइनस 4 वैल्यू किसकी आ गई? एक्स की। तो अब आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आई है, एक +4 और एक -4, तो +4 के लिए सॉल्व करेंगे और -4 के लिए सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल्स टू +4 एंड नेक्स्ट फॉर एक्स इज इक्वल्स टू -4, ठीक है? तो मैं x इज इक्वल्स टू +4 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, क्या सॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास में सिर्फ x की वैल्यू नहीं पूछी थी, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, ये भी पूछा था, है ना? तब देखो x इज इक्वल्स टू 4, जो आपका p कोऑर्डिनेट है बच्चों, p कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? आपसे QR और PR पूछा, मैं पहले PR निकाल रहा हूं, तो आपका मान लेते हैं p पॉइंट है आपका 5,3 और R आपका x,6 है, 5 -3 एंड जो आपका R है वो है x,6। अब देखो 5,-3 और x,6 है, तो अब x की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पर, है ना? तो चलो x की वैल्यू प्लेस करते हैं। x,6 में x की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? 4, मैं डायरेक्टली यहीं रख देता हूँ, x की वैल्यू रखी मैंने 4,6, ठीक है? 5,-3 4,6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर PR विल बी 5 - 4, 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 एंड -6, तो इट इज -3 -6 होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। चलो 5 - 4 is 1, -3 -6 is 9, माइनस का 9 होल स्क्वायर, ठीक है? 5 - 4 1 हो गया, -6 और -3 और -6 दोनों का सम -9 हो गया। अब -9 का स्क्वायर करो या +9 का स्क्वायर करो, 81 आएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये टोटल हो गया आपका √82, √82, ठीक है? नेक्स्ट फॉर x इज इक्वल टू -4, अब देखो जहां 4 रखा हुआ -4 रखना है बस, सेम PR कैलकुलेट करते हैं, तो P की वैल्यू कितनी बच्चों? 5, -3 एंड R is -4,6, तो इट इज PR is equals to √5 - -4, 5 - -4 का होल स्क्वायर एंड -3 -6, -3 -6 होल स्क्वायर, ठीक है? चलो 5 + 4 हो गया होल स्क्वायर, -3 -6 -9 होल स्क्वायर, 5 + 4 कितना हो गया बच्चों? 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास में 9 √2,
ठीक है, तो ये आ गया √82 और ये आ गया 9/2। ये दोनों पी आर की वैल्यूज निकाल ली मैंने दोनों से। अब ऐसे ही मुझे दोनों से क्यू आर की वैल्यूज निकालनी है, तो चलो नीचे क्यू आर की वैल्यूज निकालते हैं हम। सेम फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -4। अब अपन निकालेंगे बच्चों क्यू आर की वैल्यूज। तो क्यू आर वैल्यूज निकालने के लिए क्यू और आर के कोऑर्डिनेट, तो आर के कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, क्यू के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,1। देखो क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,1, प्लेस कर देते हैं। चलो तो मैंने रखा x इज इक्वल टू 4 रखा, तो जो आपके कोऑर्डिनेट है वो 4,6 हो गए, x,6 था, है ना, तो ये आपके पास r का कोऑर्डिनेट आ गया। क्यू आर हटा ही देता हूं एक बार यहां से। चलो तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट है और ये r के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉर्ट इट आउट। क्यू आर इज इक्वल टू √4 - 0, इट इज 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 4 - 0 इज 4 स्क्वायर, 6 - 1 इज 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। सम अप करेंगे तो √41। इधर आते हैं बच्चों, -4 के लिए इट इज 0,1 एंड -4,6। तो ये अपना Q है, ये अपना R है, -4 रखेंगे अब। तो चलो क्यू आर कैलकुलेट करते हैं। 0 - -4, तो इट इज 0 + 4 होल स्क्वायर 1 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया अपना 4 स्क्वायर एंड 1 - 6 इज -5 होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो इट इज 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। सम अप करेंगे तो √41। तो यहां से भी √41 आया क्यू आर की वैल्यूज, और यहां पर भी क्यू आर की वैल्यूज कितने हैं, √41। दोनों को हम यूनिट्स में प्लेस कर दें, यूनिट और यूनिट्स, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर भी यूनिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो द डिस्टेंस आर इन यूनिट्स यू हैव कैलकुलेटेड, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहां से दो अलग अलग आंसर आए, ऑब्वियसली दो अलग आंसर आएंगे, क्यों, x इक्वल्स टू 4 और -4 दोनों के लिए सॉल्व करना था, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और लेंदी था। यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू x इक्वल्स टू 4 से आंसर निकालते हैं और वो इनकम्प्लीट आंसर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपके पास दो वैल्यूज आएंगी तो दोनों से अलग अलग आंसर आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों। Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। दो पॉइंट आपके पास में, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है एक पॉइंट आपका x, y, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको रिलेशन बताना है x और y का सच दैट दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। Find the relation between the point x and y such that the point is x, y is over here, है ना, which is equidistant to this and this point. Let assume, let P is x, y, A is 3,6 and B is -3,4। ये मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया है। अब इन तीनों को अज्यूम करने के बाद what I need to do, I need to follow the question. Question says that the distance between these 2 points and these 2 points are equal. That means according to the question, according to the question, what the question says that PA is equals to PB। अब यहां रिलेशन ही क्यों पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि आ ही नहीं सकती है। कितने वेरिएबल है, दो, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और हमारे पास एक ही इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन से कितने वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, एक, दो वेरिएबल है, सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज प्लेस करके सेकंड वेरिएबल का आंसर निकालोगे, ठीक है, समझ गए। चलो तो अब पी ए एंड पी बी ये दोनों वैल्यूज है जो दोनों इक्वेट हो जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और अगर ऐसा है तो वी कैन ऑल्सो से दैट पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, जैसा अब तक हम करते आए हैं, तब हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, what the distance formula says that x2 minus x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर एंड दैट गिव्स अस अंडर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तो जो डिस्टेंस आ गया वो ऐसे आता है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी एन पी बी। तो चलो पहले निकालते हैं पी ए डिस्टेंस कैसे आएगा बच्चों, पी आपका पॉइंट ये है, ए आपका ये है, तो इट इज x -3 एंड y -6। लेट्स प्लेस x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर और का
अंडर रूट, ये आपका पी आ गया। एंड पी बी डिस्टेंस कैसे आएगा, मुझे निकालना है पी बी डिस्टेंस विच इज एक्स माइनस माइनस 3 वाई माइनस 4, है ना। तो चलो प्लेस करें, एक्स माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर एंड वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पी ए है, पी बी है, दो डिस्टेंस आ चुके मेरे पास में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब मेरे पास पी ए पी बी दोनों आ चुके हैं, स्क्वायर का मतलब दोनों के रूट हट जाएंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, नाउ पी ए स्क्वायर इज पी बी स्क्वायर, वी गॉट इन द इक्वल, तो पी ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, so it is x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square, which is equals to x minus minus 3. It means x plus 3 whole square and y minus 4 whole square. x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. ठीक है, दोनों का स्क्वायर ओपन करोगे और जो जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर दोगे। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस यहां से वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, ऐसे ही इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट गेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, ये होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, फाइन, जो जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस करते हैं। चलो क्या रिड्यूस हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ठीक है, और कुछ हो रहा है, हाँ 9 हो रहा है, 9 से 9 गया। ठीक है, फाइनली और कुछ रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 6x नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये रिड्यूस नहीं होगा, ध्यान रखना। इक्वल्स में हमेशा जो वैल्यूज जिसके साइन भी सेम होते हैं, वैल्यू भी सेम होती है, वही रिड्यूस होती है। ठीक है, चलो, तो फाइनली फ्रॉम हियर वी हैव माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, ऑन द अदर साइड वी हैव 6x प्लस 16 माइनस 8y माइनस 8y माइनस 8y। ठीक है, मेरे पास में ये तीन वैल्यूज इधर है, ये तीन वैल्यूज इधर है। ठीक है, अब इनको कंटिन्यूसली सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं इन सारी वैल्यूज को ट्रांसफर कर देता हूँ इस साइड। उससे क्या होगा, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी उधर जाके, है ना। तो अब देखना, यहां मेरे पास 0 आ जाएगा और वहां है 6x प्लस 16 माइनस 6x प्लस 16 माइनस 8y। 6x उधर गया तो पॉजिटिव का 6x, माइनस 12 उधर गया तो प्लस का 12y, एंड माइनस का 36 बन जाएगा ये यहां पर आके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6x एंड 6x 12x, चलो प्लेस करते हैं नेक्स्ट पे। तो 0 इज इक्वल्स टू 12x एंड माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4, इट इज प्लस 4y, एंड 16 एंड 36 माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, इन तीनों में से क्या मुझे 4 कॉमन आता दिख रहा है, लेट्स टेक 4 कॉमन। तो जैसे ही मैं 4 कॉमन लेता हूं, ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5, और इस 4 को मैं ट्रांसफर कर देता हूं इधर, तो इट इज 0.4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 5, एंड दिस इज 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 5। अब सुनना, इस 5 को मैं चाहूं तो इधर भी रख सकता हूं, मैं चाहूं तो इधर भी ट्रांसफर कर देता हूं। अभी ट्रांसफर क्यों कर रहा हूं समझना, मैं क्या करता हूं देखना, मैं 3x और 5 को तो ट्रांसफर करता हूं, तो इट इज 5 माइनस 3x इज इक्वल्स टू वाई। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 5 को ट्रांसफर किया पॉजिटिव हो गया, 3x को ट्रांसफर किया नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू वाई। अब रिलेशन क्या है, अगर मैं x की वैल्यू का 3 टाइम्स करूं, है ना, और उसको 5 से सबट्रैक्ट करूं तो y आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, अगर मैं x की वैल्यू का 3 टाइम्स करूं और उसको 5 से सबट्रैक्ट करूं तो वो y के इक्वल होगा। ये रिलेशन है x और y का, इसलिए इसको रिलेशन बोलते हैं, समझ गए। सो एवरीवेयर वी हैव ए इक्वेशन, वी कॉल इट अ रिलेशन। नाउ अब आप सोच रहे हो सर x की वैल्यू तो फिर बहुत छोटी होगी, क्योंकि उसका 3 टाइम्स, उसको भी 5 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तब y आ रहा है। छोटी क्यों बेटा, यहाँ तो कोऑर्डिनेट है ना, नेगेटिव भी आ सकता है। आप रखो y की वैल्यू 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया कोऑर्डिनेट, क्या दिक्कत है। समझ गए, सो दैट्स हाउ दिस कैन बी अ वैल्यू। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। दैट्स इट, क्वेश्चन ये पूछ रहा था। समझ गए, हमने बहुत सिंपल वे में सॉल्व किया है। हमने क्या किया है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके जो 3 पॉइंट हैं ये इक्विडिस्टेंट पे है
है ना, दैट मीन्स पी ए एंड पी बी का डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने पी और पी बी का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल किया, फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में के अकॉर्डिंग पी एंड पी बी कैलकुलेट कर लिया, है ना, कोऑर्डिनेट तो थे ही हमारे पास में। अब जैसे मैंने दोनों को इक्वेट किया तो दोनों का मुझे स्क्वायर मिला, मैंने स्क्वायर ओपन किया, जो जो वैल्यूज कट रही थी इनको काट दिया, और फाइनली मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन बनी। मैंने बस उसको सिंप्लीफाई किया है, सारी वैल्यू को एक साइड ले आया, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल जो वैल्यूज आई थी उसको प्लेस कर दिया, एंड दिस इज योर रिलेशन। इतना इजी क्वेश्चन था। तो क्लास, as I said, this chapter is very easy. As you can see that the questions are also easy. You just need to focus on the concept clearly. तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा सॉल्व करने में। That's it for today. We have covered the entire exercise along with questions starting from 1 to question number 10. अब आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मन लगा के सॉल्व करना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहीं भी देखो, चाहे आपके टेस्ट में देखो, चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखो, you'll be able to solve all the questions. Thank you so much for watching class. Have a good day. Bye bye. Take care.